नमस्कार भगतजनों। आज मैं आप सबको महालक्ष्मी व्रत की कथा का महत्व और कैसे सरल तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, कैसे तैयारी की जाती है और कौन सी कथा की जाती है, आज मैं आपको उन सब का वर्णन करूँगी। महालक्ष्मी व्रत, ये व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर 16 दिन तक किया जाता है और अश्विन मास की शुक्ल अष्टमी पर इसका समापन किया जाता है। महालक्ष्मी का व्रत करने से घर में दरिद्रता नहीं आती, धन की वृद्धि होती है और परिवार में सौहार्द व सुख शांति बनी रहती है। विशेषकर विवाहित महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु, परिवार की उन्नति, अखंड सौभाग्य के लिए भी ये व्रत करती है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होकर भगत के जीवन में समृद्धि बरसाती है। तो आएँ हम सब मिलकर बड़े सरल तरीके से माता की चौकी तैयार करते हैं और माता रानी को चौकी पर विराजमान कर मैं आपको बताती हूँ कैसे सरल तरीके से आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं घर में जो भी आपके पास सामान है उससे। तो सबसे पहले आप सारा सामान की तैयारी अपने पास करके रख लें। फिर एक साफ़ जगह, स्वच्छ जगह पर आप पीले कपड़े का एक आसन बिछाएं और उस पर माता रानी की चौकी सजाएं। चौकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए जहाँ पर हम माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान कराएंगे। फिर आप इसके ऊपर एक पीले रंग का या लाल रंग का आसन बिछाएं और फिर चावल लेकर आप गणेश जी का और लक्ष्मी जी का आसन बनाएं और यहाँ पर आप पहले गणेश जी को, फिर उनके दाहिने तरफ आप माँ लक्ष्मी जी को विराजमान कराएं। साथ साथ आप गणेश जी का मंत्र का जाप करते रहें। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गण गणपते नमः, ओम गण गण गणपते नमः, ओम गण गण गणपते नमः। फिर आप लक्ष्मी जी को विराजमान कराएं। ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः, ओम श्री श्री महालक्ष्मी आय नमः। फिर आप गणेश जी और माँ लक्ष्मी के दाहिने तरफ एक चावल का ढेरी लगाएं और उस पर अष्टभुजाएं बनाकर यानी कि अष्ट चक्र बनाएं। 8 भुजाएं बनाकर आपने उस पर कलश की स्थापना करनी है। ओम श्री श्री महालक्ष्मी आय नमः, ओम श्री श्री महालक्ष्मी आय नमः। फिर आप एक लोटा ले लीजिए, तांबे या कांसे का हो तो बहुत अच्छा है, और उस पर आप मोली बांधकर उसको पवित्र कर लीजिए। उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल और बाकी साधारण जल मिला सकते हैं और फिर आप उसमें एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का और थोड़े से चावल डालकर उसको पवित्र कर लें। फिर उसके बाद आप 5 आम के पत्ते ले लें। अगर आम के पत्ते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप अशोका के भी 5 पत्ते लेकर उस पर तिलक वगैरह लगाकर उसको आप पवित्र कर लें और उसको कलश के अंदर डाल दें। इसके ऊपर हमने नारियल की स्थापना करनी है। फिर आप एक नारियल ले लीजिए। नारियल का जो मुख होता है वो हमेशा साधक की तरफ होना चाहिए और अगर आप खड़ा नारियल रख रहे हैं तो उसका मुख ऊपर की ओर होना चाहिए। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। उस पर अब आप मोली बांधकर उसको पवित्र कर लीजिए और फिर लोटे के ऊपर हम इसको रख देंगे। ओम श्री श्री महालक्ष्मी आय नमः, ओम श्री श्री महालक्ष्मी आय नमः, ओम श्री श्री महालक्ष्मी आय नमः, ओम श्री श्री महालक्ष्मी आय नमः। अब आप पुष्प लेकर भगवान को अर्पित करें। गेंदे के फूल, लाल फूल, माँ रानी को लाल फूल, कमल का फूल,
या गुलाब का फूल बहुत पसंद है तो आप कोशिश हो सके तो माँ को लाल फूल चढ़ाएं। कलश को भी आप फूल चढ़ाएं और भगवान से हाथ जोड़ें और उन्हें आने का निमंत्रण दें। मन ही मन भगवान का मंत्र जाप और प्रार्थना करते रहें। फिर एक घी का दीपक बनाकर रख ले और धूप और दीप की भी तैयारी कर ले। ओम गण गणपते नमः। ओम श्री श्री महालक्ष्मी आए नमः। अब हम गणेश जी को और माँ लक्ष्मी को वस्त्र अर्पित करेंगे। आप घर में मूली है उसको आप चढ़ाकर आप वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। फिर हम माँ लक्ष्मी को लाल चुनरी, लाल साड़ी, लाल कपड़ा, लाल कुछ भी लाल रंग का आप माता रानी को उनको चुन्नी की तरह उड़ा दें। जय महालक्ष्मी माँ, जय महालक्ष्मी माँ, जय महालक्ष्मी माँ। अब हम सुहाग का सामान माँ को चढ़ाएंगे। हो सके तो आप 16 चीज़ों का श्रृंगार ज़रूर माँ को चढ़ाएं। वो कुछ भी हो सकता है, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार माता रानी को उनके पास रख दें और उनको चढ़ाएं। और साथ में हम कुछ दक्षिणा भी रख देते हैं। दक्षिणा ज़रूर अर्पित करनी चाहिए, चाहे कितनी भी हो। आप हो सके तो सूखा नारियल भी ज़रूर पूजा में रखें। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। आप फल जो भी आपके घर में उपलब्ध हों, आप फल का भोग ज़रूर लगवाएं और माता रानी को साथ साथ हाथ जोड़े और प्रार्थना करते रहें। फिर गणेश जी और माँ लक्ष्मी को इत्र ज़रूर लगाएं। इत्र माता रानी को बहुत पसंद है, बहुत सुगंधित देते हैं और माता रानी अवश्य विराजमान करती हैं। फिर उस इत्र को भी आप सुहाग के सामान के साथ मंदिर में माता रानी के पास रख दें। अब गणेश जी को याद कर कर उनका तिलक करें, माता रानी का तिलक करें, नारियल को तिलक लगाएं, दीपक को तिलक लगाएं और उनको पवित्र करें और भगवान को आमंत्रित करें अपने पूजा स्थल में और हमारी पूजा को सफल करें। अब हम गणपति का नाम लेकर, माता का नाम लेकर जोत जलाएंगे, धूप दीप कर कर और माता रानी की कथा सुनेंगे। माता रानी की कथा सुनने के लिए आप हाथ में थोड़े से चावल और पुष्प हाथ में ले लीजिए। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। अब हम माता रानी की, माँ लक्ष्मी व्रत की कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। महालक्ष्मी व्रत की कथा के अनुसार एक गांव था जिसमें एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का भगत था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु की पूजा करता था। एक बार श्री हरि ने उस ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने इच्छा जाहिर की कि लक्ष्मी जी का निवास उसके घर में हो। ये सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बताया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थोपती है। उसे अपने घर आने का निमंत्रण दो। वह धन की देवी है। जब लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना सुनकर विष्णु जी ध्यान मगन हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे से ही मंदिर के सामने ब्राह्मण आकर बैठ गया। कुछ ही देर में लक्ष्मी जी उपले थापने वहां आई। ब्राह्मण ने उनसे उसके घर आने का निवेदन किया।
ये सुन लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी ने ही उसे करने के लिए कहा है। तब उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। ये व्रत 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा कर ब्राह्मण ने देवी को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने अपना वचन पूरा किया। तब से ही व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है और व्रत करके माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस पर एक और पवित्र कथा है कि एक बार स्वर्गलोक में असुरों का आतंक बढ़ गया। असुरों ने न केवल इंद्रलोक पर कब्जा किया बल्कि देवी लक्ष्मी को भी अपने वश में कर लिया। लक्ष्मी जी के बिना देवता दरिद्र और शक्तिहीन हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने कहा, हे देवगण, आप सब मिलकर 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत करें। माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होंगी और अपना आशीर्वाद देंगी। देवताओं ने भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से 16 दिन तक ये व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक किया। माता महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और पुनः स्वर्गलोक में लौट आईं। देवताओं को धन, बल और ऐश्वर्य मिला। तभी से ये व्रत धन और सुख समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने भी महालक्ष्मी व्रत करके अपने कुल में दरिद्रता दूर की थी। तो इसीलिए कहा गया है कि जो कोई भी भक्त ये व्रत करता है उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। ओम महालक्ष्मी आए नमः। ओम महालक्ष्मी आए नमः। हमारे यहाँ पर हम अंतिम समाप्ति वाले दिन मैं ये व्रत करती हूँ। आप कमेंट कर ज़रूर बताना अगर जो कोई भी 16 व्रत करता है 16 दिन या सिर्फ महालक्ष्मी का एक ही व्रत करता है, तो आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।